Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class 9th biology, chapter number 8, पेज नंबर 164. टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2, स्मॉल इंटेस्टाइन. इनसे पहले हमने माउथ पढ़ा है, उसके अंदर कुछ पार्ट्स है वो हमने पढ़ लिया. इसके बाद एसोफेगस हमने पढ़ा है. एक एसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक हमने पढ़ा. इसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक जूस है और स्टमक अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ. तो अब यहाँ पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है और इनका स्ट्रक्चर क्या है. स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को कहते हैं. स्टमक ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज elongated and narrow coiled tube. It has 3 मेन पार्ट्स. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक लार्ज और elongated ट्यूब्स है. इनके मेनली जो है तीन पार्ट्स है, 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है. एक को हम डोडेनम कहते हैं, दूसरा जो है जिजिनम कहते हैं और तीसरा जो है एलियम कहते हैं. डोडेनम को हम एसोसिएटिव ग्लैंड्स भी कहते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट डोडेनम. कि डोडेनम क्या है. यहाँ पर इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. डोडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट है, इन स्टमक जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है. दूसरा जो है इट इज़ अबाउट 12 इंचेस लॉन्ग एंड कर्व्ड लाइक सी. ये सी की तरफ जो है ना कर्ड हो चुका है और 12 इंचेस जो है इसकी एलोंगेशन है. इट रिसीव्स काइमी फ्रॉम द स्टमक. यानी स्टमक से जो फूड आती है ये काइमी की शक्ल में, स्मॉल पार्टिकल की शक्ल में जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है. इन डिडिनम द काइमी रिसीव्स द बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियाज. डिडिनम जो है, डिडिनम के जो काइमी है उसके अंदर जो बाइल मौजूद होती है या जो लिवर से आती है और जो पेंक्रियाटिक जूस होती है वो भी रिसीव कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. 2 important associative glands open to the duodenum are 2 किस्म के ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करता है. एक लिवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है और दूसरा जो है पेंक्रियास जो इंसुलिन सीक्रेट करता है. तो अब हम लिवर के बारे में पढ़ेंगे कि लिवर क्या चीज़ है. लिवर कलेजी जिसे हम कहते हैं. कलर इट इज़ लार्ज रेडिश ब्राउन कलर. इसका जो है ये सुर्ख ब्राउन कलर है और लार्जेस्ट जिस्म के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लिवर. तो ये टेस्ट में भी आता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वो है लिवर. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब इसका वेट क्या है. इन एडल्ट ह्यूमन इट्स वेट इज़ अबाउट 1.5 किलोग्राम. यानी ह्यूमन बॉडी के एडल्ट जो बड़ा आदमी है उसके जिस्म के अंदर जो लिवर का वेट है, इसका वज़न है वो है 1.5 किलोग्राम. पोजीशन इट लाइज beneath the diaphragm on the right side of the abdomen.
ये लिवर जो है, ये डायफ्राम जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के मसल जो है, इसके नीचे जो है ये राइट साइड पर मुश्तमिल होती है। लोब्स, इनके साइड्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन लोब्स, इनके 2 लोब्स है, 2 साइड्स है। द राइट लार्जर एंड द लेफ्ट स्मॉलर लोब्स। राइट वाला जो है, दाएं वाला जो है ये लार्जर है और बाएं वाला जो है ये स्मॉलर है। गॉल ब्लैडर, दूसरा, इस लिवर के साथ एक अर्गन अटैच है, इसको हम गॉल ब्लैडर यानी इसको हम पित्ता भी कहते हैं। इट इज़ pear shaped, greenish yellow sac that lies along the right lobe of the liver on the ventral side। ये डायफ्राम के नीचे लिवर के ग्रीनिश कलर इसका होता है, ग्रीनिश और येलो यानी सब्ज और इसका जर्दी जो है इसका कलर होता है। और ये राइट साइड, डायफ्राम के राइट साइड पर लिवर के साथ अटैच है। इसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कंसंट्रेट द बाइल्स। ये गॉल ब्लैडर जो है, पित्ता जो है, जब लिवर ग्लैंड से ये बाइल प्रोड्यूस करता है हार्मोन से। ये बाइल जो है ये पित्ते के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है और इसका कलर जो है ये ग्रीनिश सब्ज पीला सब्ज जर्दी जो है इसका कलर है। अब सिक्रेशन क्या है? सिक्रेशन ऑफ लिवर सीक्रेट बाइल, जिस तरह मैंने बता दिया कि ये बाइल एक हार्मोन्स है। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है। विच स्टोर इन गॉल ब्लैडर, व्हेन द गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट्स द बाइल इज रिलीज। जब गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट होती है तो ये बाइल क्या करता है, ये रिलीज करता है इनटू द डेडेनम थ्रू द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट की मदद से जो पार्ट है लिवर की, बाइल डक्ट की मदद से जो है ये बॉडी से ये गॉल ब्लैडर जो है बाइल रिलीज करता है। बाइल क्या है? जो लिवर से सीक्रेट होती है, जो लिवर के हार्मोन से। बाइल इज अ ग्रीनिश अल्कलाइन फ्लूइड्स विदाउट एनी एंजाइम। विदाउट एनी एंजाइम फ्लूइड्स है जो लिवर से सीक्रेट होती है और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है। द बाइल कंटेन वाटर, ये वाटर पर मुश्तमिल होती है क्योंकि ये पानी की तरह है हार्मोन से। सोडियम कार्बोनेट पर मुश्तमिल होती है और इसके साथ साथ एक्सिस कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होती है। एंड द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन की और फैट्स की डाइजेशन करवाता है। जितने भी फैटी मटेरियल आते हैं, फैटी चीज़ें आती है या जो है हीमोग्लोबिन आरबीसीज जो है ये अपना टाइम पूरा कर देते हैं तो इसकी जो है ये बॉडी से बाहर, इसके ब्रेकडाउन करके बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में जिस्म से बाहर रिलीज़ कर देते हैं। और दूसरा, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी फैट्स आ जाती है तो ये बाइल जो है एक गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। जब भी फैटी मटेरियल या हीमोग्लोबिन के टाइम पूरा होती है तो इसके ऊपर वो सीक्रेट होती है और इसको इसके डाइजेशन करवा के, ब्रेकडाउन करवा के इसको डाइजेस्ट करती है। इसके बाद पार्ट है पेंक्रियास। पेंक्रियास जो है ये स्टमक के नीचे एक ग्लैंड है। पेंक्रियास इज़ अ लीफ लाइक ग्लैंड्स, ये पत्ती की तरह जो है एक ग्लैंड है और ये जो है इट इज़ लाइज बीनीथ द स्टमक, और ये स्टमक के नीचे है। इसका कलर है, इट इज़ येलोविश इन कलर, इसका येलोविश कलर है और इट इज़ 7 इंच लॉन्ग 1.5 इंच वाइड, और ये 7 इंच जो है इसकी एलोंगेशन है
और इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंचेस है। पेंक्रियास जो है, पेंक्रियास सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस या पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। एक तो इंसुलिन सीक्रेट करता है और दूसरा जो है ये ग्लूकागोन हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। तो दो किस्म के हार्मोन्स इससे सीक्रेट होती है, एक इंसुलिन जो शुगर को कंट्रोल करता है और दूसरा जो है ग्लूकागोन हार्मोन्स जो ये भी शुगर के जब शुगर की लेवल कम होती है तो इसको बरकरार रहता है। अब पेंक्रियाटिक जूस जो है, जो ये इंसुलिन और ये ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट पर मुश्तमिल होती है एंड कुछ एंजाइम पर। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है न्यूट्रलाइज ही एसिडिटी ऑफ कायमी, वाइल एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। तो ये 3 टाइप्स किस्म के एंजाइम पर मुश्तमिल होती है। दूसरा जो है एक 1 नंबर जो है ट्रिप्सिनोजिन, दूसरा जो है पेंक्रियाटिक एमाइलेज और तीसरा जो है लाइपेज। ट्रिप्सिनोजिन जो है इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है। इट इज़ कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज। द एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो इनसे एक ख़ास किस्म की जो मैंने बता दिया जो एक एंजाइम रिलीज़ होती है उसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जितने भी प्रोटीन आ जाती है तो प्रोटीन की डाइजेशन करवाती है। इसका दूसरा पार्ट है पेंक्रियाटिक एमाइलेज। द पेंक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ द माल्टोज, और ये स्टार्च को जो हमारे जिस्म के अंदर फूड जो स्टार्च की शक्ल में मौजूद होती है ये सिंपल फॉर्म माल्टोज में कन्वर्ट करती है। तीसरा जो है लाइपेज कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और तीसरा जो है ये लाइपेज सीक्रेट करता है। इसके अंदर लाइपेज मौजूद होती है पेंक्रियास जूस के अंदर, और ये जो है ये जितने भी फैट्स होती है, फैटी मटीरियल होती है, ये फैट्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है, इसको हम जिजिनम कहते हैं। जिजिनम जो है इट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कम्स आफ्टर ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम के बाद स्टार्ट होता है और ये सेकेंड पार्ट है, और जो है ये इट सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस टू परफॉर्म द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और इनसे भी कुछ एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस जो है ये रिलीज़ होती है, कुछ एंजाइम रिलीज़ करता है जिसकी वजह से फूड की ब्रेकडाउन होती है, और इट इज़ अबाउट 2.4 मीटर लॉन्ग। और ये इलियम जो है जिजिनम जो है ये 2.4 मीटर जो है ये एलोंगेशन है, जिस तरह फर्स्ट पार्ट जो है। तीसरा पार्ट है इलियम। इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अबाउट 2.6 मीटर लॉन्ग। ये 2.6 मीटर लॉन्ग है और ये थर्ड फॉर्म है, लास्ट फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइन की। द ग्लैंड्स ऑफ इलियम सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, और ये भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। वो जूस है विच कंटेन मैनी एंजाइम, उसके अंदर कुछ बहुत से एंजाइम होती है, और उस एंजाइम का नाम है सच इज़ एरेप्सिन, माल्टेज, सक्रेज एंड लैक्टेज। एरेप्सिन जो है इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। एरेप्सिन एंजाइम जो है ये जो इलियम सीक्रेट करता है इंटेस्टाइन की, अगर हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और सक्रेज एंजाइम जो है ये सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिंपल शुगर जो है उसमें कन्वर्ट करता है, और फिर जो है एटीपी में कन्वर्ट होती है। और इस लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो सिंपल शुगर है उसमें, इन सिंपल ग्लूकोज की टाइप है उसमें कन्वर्ट कर देती है। और इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और आफ्टर द कंप्लीशन डाइजेशन ऑफ फूड अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड
आर एब्जॉर्ब फ्राम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन विली। और जब ये इसके फूड की ब्रेक डाउन करवाते हैं, इसके डाइजेशन करवाते हैं, तो फिर ये इस खुराक की वेली एक बालू की तरह जो है एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, एक गुच्छा है, और फिर ये इस जो है ना ये खुराक को जो फैटी एसिड है या ग्लिसरॉल है या शुगर है या अमीनो एसिड है, इन तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब करके एक पार्ट है जिसको हम वेली का नाम देते हैं, और ये इस खुराक को यानी इसको एब्जॉर्ब करके कैपिलरीज की तरफ भिजवा देता है, और फिर ये कैपिलरीज जो है ये लीवर की तरफ लेके आती है, और फिर लीवर के अंदर उसकी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर ये ब्लड में शामिल करके जिस्म के फिर मुख्तलिफ़ पार्ट्स में चले जाता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी पार्ट से लार्ज इंटेस्टाइन इज़ द लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये लास्ट ऑर्गन है, और जहाँ पर जिस खुराक की जिस फूड की डाइजेशन नहीं होती ये इसको जमा कर देते हैं, यहाँ पर ये कलेक्ट होती है, एंड कन्वर्ट इनटू फीसिस, और ये फीसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जो वेस्ट मटेरियल है जो पखाना है उसमें कन्वर्ट कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ साइकम और अपेंडिक्स और कोलोन एंड रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है साइकम, अपेंडिक्स, कोलोन और रेक्टम पर मुश्तमिल होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है साइकम। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ द जंक्शन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन। साइकम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट जो है उनके साथ मिलाते हैं। इट कलेक्ट्स एंड स्टोर्ड मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मूव मटेरियल टुवर्ड्स द कोलोन। और ये पार्ट जो है साइकम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते हैं और अपने अंदर स्टोर कर देते हैं, और फिर जो है ये कोलोन की तरफ इसको पुश कर देते हैं, आगे प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा जो है अपेंडिक्स जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच है। इसका फंक्शन जो है जब बच्चा पैदाइश के दौरान जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो ये अपेंडिक्स जो है ये इनके इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करते हैं, यानी जितने भी बैक्टीरिया इसके बॉडी के अंदर आ जाती है तो ये अपेंडिक्स जो है ये सिक्रेशन करवा के उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन माँ के पेट के अंदर जो है जो उनके 9 महीने का टाइम होता है उस दौरान उसको कोई डिजीज़ नहीं लगती, तो ये अपेंडिक्स उसके लिए काम कर देते हैं। इट इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द साइकम इन द ह्यूमन बॉडी। ये साइकम से निकलता है। इट फंक्शन इज़ अननाउन। इसका फंक्शन इन्होंने अननाउन लिखा है, लेकिन इसका फंक्शन है जब ये जो है ये फीटस होता है, माँ के पेट के अंदर होता है, तो ये इम्यून सिस्टम का काम करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, सिक्रेशन करवाते हैं। वाइल इन एनिमल डाइजेस्ट सेल्यूलोज, और एनिमल के अंदर जो मौजूद ये सेल्यूलोज को डाइजेशन करवाते हैं जो प्लांट के पत्तों के अंदर होती है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज़ कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। जब ये ख़राब होता है, ये उभर जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, तो इसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, यानी जिसको हम फिर ये जो है अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स का दर्द भी इसको कहते हैं, अपेंडिसाइटिस भी कहते हैं, और दैट रिमूव थ्रू सर्जरी। और फिर इसका इलाज जो है, इसका ट्रीटमेंट ये है कि सर्जरी की मदद से इसको मतलब काट देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ऑपरेशन करवा के ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद कोलोन जो है इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लाइक इन्वर्टेड यू शेप। और ये कोलोन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे बड़ा पार्ट है और ये यू शेप में मौजूद होती है। यहाँ पर देख लीजिए, सारा जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे, और ये सारा जो आपको नज़र आ रही है बड़ा, ये डॉट डॉट सा
ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारा ये कोलोन है। अब कोलोन के जो है ये 4 टाइप से, एक को हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं जो लेफ़्ट साइड पे मौजूद होती है, सही है। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं जो ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड पर मौजूद होती है। एक असेंडिंग होती है जो टॉप टू बॉटम होता है। और तीसरा जो है सिग्मोइड कोलोन होती है जो लेफ़्ट हैंड साइड, जो एब्डोमेन की जो लेफ़्ट हैंड साइड पे मौजूद होती है। इसके बाद कोलोन के बाद रेक्टम स्टार्ट होता है। रेक्टम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन की आखिरी पार्ट है और इसके मदद से जो वेस्ट मटेरियल है ये बॉडी से रिलीज होती है। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। इट ओपन्स इनटू द एनस which removes the feces from the body called ejection। ejection जब हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलती है तो एनस की मदद से, तो इसको हम कहते हैं एजेशन। फीसिस जो हमारे जिस्म के अंदर वेस्ट मटेरियल जिसे हम फ़ाखाना कहते हैं, ये हमारे बॉडी से एनस की मदद से निकलती है। तो रेक्टम जो है एक लार्ज इंटेस्टाइन की आखिरी ट्यूब है और इसका आखिरी सर जो है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग जिस पे वेस्ट मटेरियल निकलती है, इसको हम एनस कहते हैं और एनस की मदद से ये वेस्ट मटेरियल हमारे जिस्म से निकलती है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है रीएब्जॉर्ब वाटर एंड मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये वेस्ट मटेरियल जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आ जाती है, इसके अंदर जो ज़्यादा वाटर होती है, जो फ्लूइड्स होती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके अंदर वो सख्ती पैदा कर देता है। दूसरा जो है ये कुछ विटामिन्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है जो जिस्म को फ़ायदा देते हैं। पे कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है ये भी वायरस बॉडी इसकी जो फीसिस बनाते हैं और इसको कुछ बैक्टीरिया भी उसके साथ शामिल होती है और ये जिस्म से बाहर निकलती है। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है बिफोर इट एलिमिनेटेड, कुछ वेस्ट मटेरियल है इसकी एलिमिनेशन करवाती है बॉडी से पहले। इनसे जो विटामिन है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ अदर जो मटेरियल है सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो वेस्ट मटेरियल पर आगे पुश कर देते हैं। मैनी बैक्टीरिया लिव इन कोलोन, बहुत से बैक्टीरिया इस कोलोन के अंदर मौजूद होती है। दे प्रोड्यूस विटामिन के, और कुछ बैक्टीरिया भी ये इस कोलोन के अंदर मौजूद होती है जो हमारे लिए कुछ सर्टन विटामिन तैयार करते हैं, विच इज़ नेसेसरी फॉर द कोआगुलेशन ऑफ फूड ब्लड। जो ब्लड की कोआगुलेशन, इसकी फिल्ट्रेशन या इसकी जो है ना ये कुछ विटामिन जो है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी होती है, या उसकी क्लांटिंग के लिए या उसके अंदर जो मटेरियल है वो रिलीज़ करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है।